सारे चावल के दाने बिखरे पड़े थे। चिड़िया वो चावलों के दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। गोरी गोरी, क्या चिड़िया मान गई है? मान गई, मैंने उसे दाल चावल लाने का कहा है। जब चिड़िया दाल चावल लेकर आ जाएगी तो फिर हम उसे नमक और घी लेने भेज देंगे। काम करेगी चिड़िया और खिचड़ी खाएंगे हम दोनों। बहुत मजा आएगा ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुफ्त की खिचड़ी खाने का। चिड़िया अपनी टोकरी में चावल जमा कर लेती है। चावल तो हो गए, अब मैं कहीं और से जाकर दाल का दाना भी ढूंढ लेती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाल का दाना ढूंढने निकल जाती है। चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है। पहाड़ों के पास दाल का पौधा था। चिड़िया जानती थी, इसलिए चिड़िया सीधी उस दाल के पौधे के पास जाती है। इस पौधे पर दाल के बीज तो हैं, थोड़े हैं तो क्या हुआ, खिचड़ी तो बन ही जाएगी। चिड़िया उस दाल के पौधे से दाल जमा करती है और अपनी टोकरी उठाकर गोरी कव्वी के घर की तरफ जाती है। चिड़िया कव्वों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कालू, चिड़िया आ गई, तुम जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ। कौवा उठता है और चूल्हे में आग जलाने लगता है। गोरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया अंदर आ जाती है। आपने अभी तक आग भी नहीं जलाई, मैं तो दाल चावल लेकर आ भी गई हूँ। क्या करूं, धुएं से मेरा सर चकराने लगा है। लकड़ियां गीली हैं, इसलिए आग जल ही नहीं रही। चिड़िया, लगा हुआ है तो बेचारा कालू कब से, धुआं ही निकल रहा है, आग नहीं जल रही। गोरी बहन, तुम ये दाल और चावल साफ करो, तब तक मैं अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर में सूखी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी। चिड़िया 2 लकड़ियाँ उठाती है और वापस जाती है। कालू जी, बस भी करो, अब क्या दाल चावल ऐसे ही खा जाओगे, खिचड़ी नहीं बनाओगे? दो दाने और बस, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया भी आ जाती है। कौवा जल्दी से दूसरी तरफ होकर बैठ जाता है। आ गई लकड़ियाँ भी, अब जल्दी से आग जलाओ, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। चिड़िया, जब हम शाम को गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। गोरी गोरी, डिब्बे में नमक भी नहीं है, अब नमक का क्या होगा? कालू जी, तुम चिंता ना करो, ले आएगी अब हमारी चिड़िया नमक भी। क्या अब नमक भी नहीं है? अगर सारी चीजें मुझे ही लानी थी तो मिलकर क्यों बनाई खिचड़ी, मैं अकेली ही बना लेती। चिड़िया बहन, अब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से जाओ और नमक ले आओ। चिड़िया उड़ती है और सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ एक नमक की कान से चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में नमक लेती है और वापस आती है। लो, मैं ले आई नमक भी, अब मुझसे और काम नहीं होगा। हो गया, सारा काम तो हो गया, खिचड़ी बन गई है, मैं नमक मिलाती हूँ। और चिड़िया, तुम जल्दी से नदी से पानी भर लाओ, कम वक्त मटका भी खाली पड़ा है। चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। कालू जी, अब जल्दी से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लो, जब चिड़िया आए तो दरवाजा न खोलना। मैंने तो कुंडी पहले ही लगा दी है। गोरी, तुम बताओ खिचड़ी कब बनेगी? बस थोड़ी देर बाकी है। चिड़िया भी मटके में पानी लेकर नदी से वापस आ जाती है। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजे को अंदर से कुंडी क्यों लगा ली है? चिड़िया, माफ करना छोटी चिड़िया, ये खिचड़ी थोड़ी है, इससे तो मेरा और कालू जी का पेट ही भरेगा, तुम जाकर घर से दाना खा लो। चिड़िया तुरंत अकल से काम लेती है और कहती है, मैं ये खिचड़ी खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर माही चील लड्डू बांट रही है। मैं तो चली पहाड़ों से लड्डू खाने, तुम खाओ ये खिचड़ी। चिड़िया थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू जी, मीठे लड्डू, चलो हम भी पहले चील से मीठे लड्डू लेकर खाते हैं और फिर ये खिचड़ी बाद में आकर खा लेंगे। वो छोटी चिड़िया अगर लड्डू खाएगी तो हम भी खाएंगे। गौरी और कालू घर का दरवाजा खुला छोड़कर अपने घर से भाग जाते हैं। पीछे से चिड़िया चुपके से कौवों के घर जाती है और खिचड़ी की हंडिया उठाकर अपने घर ले जाती है। लालची धोखेबाज कौवे अब पिटेंगे माही चील से। चील, मुझे भी लड्डू दो, मैं भी लड्डू खाऊंगी। मुझे भी लड्डू खाने हैं। कौवो, चलो भाग जाओ यहाँ से, क्या लड्डू लगा रखी है? माही चील, लड्डू कहाँ है? मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। मेरे घर में कौन सा लड़का चील पैदा हुआ है जो मैं लड्डू बांटूंगी? भाग जाओ वरना मैं 2 लगाऊंगी। गौरी, खिचड़ी, चिड़िया खिचड़ी खा जाएगी, भागो। गौरी और कालू कौवा वहाँ से वापस भागते हैं और घर आकर देखते हैं कि खिचड़ी की हंडिया गायब थी। कालू, ये चिड़िया तो हमसे भी होशियार निकली। चलो जल्दी से चिड़िया के घर जाकर देखते हैं।
कौवा और कव्वी जब चिड़िया के घर जाते हैं तो चिड़िया ने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई हुई थी। चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोलो, थोड़ी सी खिचड़ी हमें भी दे दो। काम करो मैं और खिचड़ी खाओ तुम। धोखेबाज कौवा, सुबह आकर अपनी खाली हंडिया ले जाना। फिर चिड़िया मजे मजे से खिचड़ी खाती है और दोनों कौवे बाहर बैठकर रोते रहते हैं। गौरी गौरी, ये तो चोरों को पड़ गए मोर। सियानी चिड़िया ने हमें उल्लू बना दिया। चलो अब घर चलें। सभी पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया, कबूतर और तोता पहाड़ों पर कपास के फूल इकट्ठे कर रहे थे। तोते भैया, मेरी टोकरी तो भर गई, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी दाना लेने भी जाना है। रानो, ये मीठा फल आप चाहते हुए मेरी पत्नी को देते जाना और उसे कहना कि मैं शाम को देर से घर आऊँगा। चिड़िया बहन, मेरी कपास भी पूरी हो गई है, मैं भी आपके साथ ही चला जाऊंगा। चिड़िया और कबूतर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर वहां से चले जाते हैं और तोता अपनी तेज चोंच से पेड़ की सूखी शाख काटने लगता है। हरियाली, ये मीठा फल मिट्ठू ने भेजा है। मिट्ठू कहाँ है चिड़िया बहन? वो सूखी लकड़ियां जमा कर रहा था, वो शाम को देर से घर आएगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रास्ते में कौवों का पुराना और टूटा हुआ घर था। कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ दरवाजे के छेद में पत्ते लगा रहा था। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौवे भैया, इन पत्तों से ठंडी हवा नहीं रुकेगी, आप भी कल हमारे साथ जाना और पहाड़ों से कपास के फूल ले आना और सूखी लकड़ियाँ भी। 4 दिन ठंड के गुजर जाएंगे, अब कौन लाए कपास और कौन लाए लकड़ियाँ? ये सब हम कौवों से नहीं होता। जब ठंड आएगी तो आप पछताओगे। ऐसे समय जाया ना करो, काम करो, मेहनत करो। अंदर से गौरी कौवी चिड़िया की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। छोटी चिड़िया, जाओ जाओ, मेरे कालू जी को उल्टी सीधी बातें मत समझाओ। मैं और मेरा पति कालू जी तो कल मेरी माँ के पास जा रहे हैं, है ना कालू जी? हाँ हाँ, हमने तो अपना सामान भी तैयार कर लिया है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर को बहुत सुरक्षित बना लिया था और अपने घोंसले में नरम नरम कपास के फूल लगाकर उसे बहुत आरामदेह और गर्म बना लिया था। दूसरी सुबह जब पक्षी फिर से अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, कौवा और कौवी अपना बैग उठाते हैं और सैर सपाटे करने निकल जाते हैं। गौरी, बैग तो ऐसे लेकर आई हो जैसे पूरा महीना रह कर जाओगी। माँ, क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? लगा है, लेकिन बेटी ठंड आने वाली है, मुझे बहुत से काम होते हैं। दाना खाओ, पानी पियो और मैं अपने काम पर जा रही हूँ। गौरी की माँ चली जाती है। गौरी, चलो बुलबुल के पास जाते हैं, सुना है बुलबुल के पास मीठा फूलों का रस है। गौरी और कालू कौवा बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल बहन, हम आज ही आए हैं। माँ से मिलने को मेरा बहुत दिल कर रहा था, सोचा अपनी बुलबुल बहन से भी मिल आती। बुलबुल बहन, मीठे फूलों का रस पीने को बहुत दिल कर रहा था, क्या मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर बुलबुल कौवे और कौवी को मीठे फूलों का रस पिलाती है। खिड़की से सुनीता तितली बुलबुल को आवाज देती है, मैं अपनी कटोरी ले आई हूँ, अब चले? गौरी और कालू, अब मुझे जाना होगा। सुनीता तितली आ गई है, हमें आज गुलाब के फूलों का रस लेने जाना है। ठंड आ रही है ना, इसलिए सब तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम भी जा रहे हैं। कौवी और कौवा घर से निकलते हैं। बुलबुल सुनीता तितली के साथ फूलों का रस जमा करने चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी की माँ गौरी कौवी से कहती है, गौरी, अब तुम अपने घर जाओ। तुम जानती हो ठंड शुरू हो गई है और शाम को तुम्हारा भाई और भाभी भी वापिस आ जाएंगे। सासू माँ, क्या तुम हमें घर से निकाल रही हो? 10 दिन रख लिया तो और क्या, मैं ये घर ही तुझे दे दूं? मेरा बेटा आ गया तो गुस्सा होगा, इसलिए गौरी बेटी अपने पति को लो और जाओ यहाँ से। माँ, तुम हमेशा मुझे कम और भाई से ज्यादा प्यार करती हो। गौरी, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भाई है और तुम अपने भाई और भाभी की आदत को अच्छी तरह जानती हो। ना चाहते हुए भी गौरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर वापस जाती है। चिड़िया ने अपना घर मरम्मत करने के बाद फूलों से सजाया हुआ था। कालू जी, ये घर किसका है? ये घर चिड़िया का ही होगा। इस बार तो चिड़िया ने अपने घर को फूलों से सजाया हुआ है। तोता और तोती भी अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे। जब कौवा और कौवी अपने घर पहुंचते हैं तो दरवाजे के सारे पत्ते उड़ चुके थे और दरवाजे में छेद ही छेद थे। एक दीवार तो पूरी तरह टूट चुकी थी और खिड़की उखड़कर नीचे गिरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई घर नहीं खंडर हो। कालू जी, अब क्या होगा? घर तो पूरी तरह टूट चुका है।
अभी इतनी ठंड नहीं है, जब ठंड आएगी तो देखा जाएगा। उसी शाम आसमान पर गहरे का फल लेती है और दाना लेकर गौरी कव्वी के घर आ जाती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना, मैं भी बहन बनकर तुम्हारे काम करूँगी। गौरी, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ी तो सब मेरी मदद भी करेंगे। दूसरे दिन चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि कबूतर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, रात तेज हवा से मेरा घर टूट गया है, क्या तुम घर बनाने में मेरी मदद कर दोगी? कबूतर भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप जाइए, मैं गुड़िया को दाना देकर अभी आती हूँ और आकर आपका घर बना देती हूँ। कबूतर चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है। मम्मा, आप हर रोज किसी न किसी का काम करती हैं, कभी आपने किसी को कोई काम नहीं कहा। बेटी, जब मुश्किल समय आएगा तो फिर देखना, मेरे दोस्त मेरे लिए सब करेंगे। चिड़िया जाती है और कबूतर का घर बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया बहन, सूखा घास और लकड़ियाँ वहाँ पड़ी हैं, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कर लूंगी। कबूतर चला जाता है। चिड़िया शाम तक कबूतर का घर बनाती है और फिर शाम के बाद अपनी बेटी का दाना लेने चली जाती है। जंगल में जो दाना था उस समय वो सब दूसरे पक्षियों ने उठा लिया था, इसलिए चिड़िया आज बिना दाना लिए घर आती है। गुड़िया बेटी, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई, आप जमा दाने में से दाना खा ले, मैं कल अपनी बेटी के लिए मीठा फल लाऊंगी और वो भी रास्ते में कोई आपसे मांग लेगा और आप मीठा फल उसे दे देंगी। गुड़िया बेटी, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी मम्मा दूसरों की मदद करती हैं? लगता है, लेकिन मम्मा दूसरों को भी तो चाहिए कि बिना कहे भी कभी आपसे आकर पूछे कि आपको भी किसी चीज की जरूरत है या नहीं। जैसे आज अंकल कबूतर का आपने घर बनाया और उन्होंने वापस आते समय आपको दाना भी नहीं दिया। बेटी, आप ऐसी बातें ना सोचा करें। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया जब दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में मम्मा चिड़िया थोड़ा आराम करने के लिए एक पहाड़ के साथ छांव में बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि ऊपर से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और मम्मा चिड़िया के पंख पर लग जाता है। मम्मा चिड़िया गिर जाती है, पंख से खून बहने लगता है। कोई मेरी मदद करे, मेरे चोट लग गई है। वहाँ पास कोई भी न था, इसलिए कोई भी चिड़िया की मदद करने नहीं आता। हौसला और हिम्मत करके चिड़िया उड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या हुआ? आपके पंख से तो खून बह रहा है। घबराओ मत बेटी, खाओ थोड़ा है, कल तक ठीक हो जाएगा। सुबह हो जाती है और फिर शाम। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी ये पूछने नहीं आता कि मम्मा चिड़िया कहाँ है। अब तो उनके घर में दाना भी खत्म हो गया था। मम्मा, आपका कोई भी दोस्त ये पूछने नहीं आया कि आप कल से कहाँ हो? बेटी, किसी को क्या मालूम कि मैं घायल हो गई हूँ। अच्छा, आपको गौरी आंटी के घर का पता है क्या? हाँ मम्मा, मुझे पता है गौरी आंटी के घर का। आप जाओ और गौरी आंटी को मेरा बताओ और उनसे शाम का दाना भी ले आना। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी आंटी के घर जाती है। आंटी, आपको पता ही नहीं चला, मम्मा के चोट आई है, मम्मा का पंख घायल हो गया है। हाय हाय, बेचारी चिड़िया सबके काम करती थी, ये क्या हुआ? मम्मा ने भेजा है आप मम्मा से मिल आए और हमें आज शाम का दाना भी दे दे। अब तो मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तुम जाओ, मैं शाम को दाना लेकर आ जाऊंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया को तोता और कबूतर एक जगह बैठे हुए मिलते हैं। गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल अंकल, मम्मा कल से घायल है, उनके पंख पर चोट आई है। हाँ, मुझे बुलबुल ने बताया था। अच्छा, मम्मा से कहना कि जब ठीक हो तो आकर मेरे घोंसले की मरम्मत कर दे। तोता वहाँ से चला जाता है। अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी मम्मा ने मेरे घर की मरम्मत कर दी, वरना मेरा घर कौन बनाता। कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कोई भी गुड़िया से ये नहीं पूछता कि उसने दाना भी खाया है या नहीं, उसकी मम्मा की तबीयत अब कैसी है। गुड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, खिड़की से देखो, गौरी आई या नहीं? मम्मा नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। गुड़िया बेटी, आप गई तो थी, तोते और कबूतर को भी बता देती कि मेरा पंख घायल हो गया है। गुड़िया चुप रहती है, वो अपनी मम्मा का विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है मम्मा, कल बता दूंगी। रात ऐसे ही गुजर जाती है और फिर दूसरे दिन गुड़िया का भूख से बुरा हाल बारे में ऐसी बातें करके वहाँ से चला जाता है।
चिड़िया बहन, पूरा जंगल घूम आया हूँ, मेरे दोस्त के लिए अभी तक भोजन नहीं मिला। कबूतर भैया, ये मेरे पास दाना है, आप आज अपने दोस्त के लिए ये दाना ले जाओ और कल मीठा फल ढूंढ कर ले जाना। चिड़िया बहन, मेरे पास एक मीठा फल तो था जो मैंने खा लिया, लेकिन अगर मुझे पहले मालूम होता कि मुझे और मीठा फल नहीं मिलेगा तो मैं कभी ना खाता, मैं अपने दोस्त के लिए ले जाता। कबूतर चिड़िया से दाना लेकर वापस चला जाता है। तोता घर की मरम्मत करके थका हुआ था, इसलिए वो घोंसले में लेटकर सो जाता है। कौवा रास्ते में जाते हुए कबूतर को रोक लेता है। तुम भी पागल ही हो, तुम्हारा दोस्त आराम से घोंसले में सो रहा है और तुम उसके लिए दाना ढूंढने में मारे मारे फिर रहे हो। वो घर की मरम्मत कर रहा है, हम सारे काम मिलजुल कर करते हैं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर घर जाकर तोते को नींद से जगाता है। दोस्त लो, ये दाना खा लो। मिठू उठ जाता है। दाना देखकर तोते को गुस्सा आ जाता है। मैं सुबह से काम कर करके थक गया हूँ और तुम मेरे लिए सूखा दाना लेकर आए हो। दाना ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। तो फिर घर बनाना भी आसान नहीं है। खुद खाओ मीठे फल और मेरे लिए लाओ दाना, ये कहाँ का न्याय है। ठीक है, अगर तुम ये समझते हो तो कल से अपना दाना खुद ले आना। तो फिर ये घर भी मेरा है, मैंने इसे बनाया है, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना दाना ले आऊंगा। मैं भी अपना नया घर बना लूंगा। कबूतर गुस्से में अपना लाया हुआ दाना उठाकर वहाँ से चला जाता है और दूसरे पेड़ पर जाकर अपने लिए अलग टिंकों का घोंसला बनाने लगता है। 2 दिनों की मेहनत के बाद कबूतर अपना नया घोंसला बना लेता है। घोंसला तो बन गया, अब मैं अपने लिए भोजन ढूंढ लाता हूँ। रास्ते में कबूतर को रानो चिड़िया मिल जाती है। कबूतर भैया, तुम टिंकों का घोंसला किसके लिए बना रहे थे? तोते ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। ये सुनकर रानो चिड़िया दुखी हो जाती है। लेकिन तुम दोनों की तो बहुत पुरानी दोस्ती थी। वो समझता है कि वो ज्यादा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उधर तोता दाना ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा था। वो बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे दाना कहाँ से मिलेगा? मिठू तोते, सारे पक्षी दाना लेने दूर दूर तक जाते हैं, इस जंगल में तो दाना नहीं है। कबूतर जानता था कि दाना कहाँ से मिलेगा, इसलिए कबूतर दाना ढूंढ लेता है। कबूतर अपनी चोंच में दाना लेकर आ रहा था। वो तोते के पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे वो तोते को जानता ही ना हो। मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला और ये कबूतर कहाँ से ले आया? ये सोचकर तोता भी उस दिशा में उड़ जाता है जिधर से कबूतर आया था। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। थोड़े दिनों बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं। तोता अपने घर में भूखा बैठा हुआ था, क्योंकि तोते के पास घर तो था लेकिन खाने को कुछ नहीं था। बारिश के मौसम में भूख भी बहुत लगती है। अगर मेरा दोस्त कबूतर मेरे पास होता तो आज मैं यूँ भूखा ना बैठा होता, मेरे पास जरूर खाने को कुछ होता। कबूतर भी अपने टिंकों के घोंसले में बैठा कांप रहा था। ठंडी हवा कबूतर के शरीर को मार मार कर गुजर रही थी। क्या फायदा है इसे भोजन का, अगर घर ना हो तो भोजन भी बेस्वाद लगता है। मैं कौवे के पास जाता हूँ, कौवा मुझे जरूर अपने घर में आश्रय दे देगा। कबूतर कौवे के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ कबूतर, बताओ कैसे आए हो? कौवे कौवे, मुझे अपने घर में रख लो। ये दिन देखने के लिए ही तो मैंने तेरी और तोते की लड़ाई करवाई थी झूठ बोलकर। अब कैसे मैं तुझे अपने घर में आने दूं? जा जा, चला जा यहाँ से, और बारिश में भीग। ये सुनकर कबूतर को हकीकत का पता चल जाता है। कौवे, अगर ऐसा है तो मुझे भी तोते से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। कबूतर तोते के पास जाता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी तो मैंने कौवे की बातों में आकर तुमसे लड़ाई की। मेरे सच्चे दोस्त, आप अच्छे हो, क्योंकि मैं भी आपसे दोबारा दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं पहल करने में शर्मा रहा था। फिर कबूतर अपना सारा दाना उठा लेता है और दोनों दोस्त बारिश के दिन मजे से गुजारते हैं। अपनी बेटी से बहुत उदास थी। वो अपनी बेटी से मिलने जाना तो चाहती थी, लेकिन वो डर रही थी रास्ते में रहने वाली बड़ी चील से। अगर मैं उस चील से ऐसे ही डरती रही तो मैं अपनी बेटी से मिले बिना ही मर जाऊंगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी। बूढ़ी चिड़िया माँ अपना कुछ जरूरी सामान लेती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है। बूढ़ी चिड़िया माँ उड़ते उड़ते अपने जंगल के आखिरी हिस्से में पहुँच जाती है। वहाँ बैठा हुआ एक तोता बूढ़ी माँ चिड़िया को रोक लेता है। चिड़िया माँ, रुक जाए, आगे मत जाए। शायद आप जानती नहीं है कि आगे बहुत खतरा है। वो बड़ी चील तो आपको भागने भी नहीं देगी।
बेटा भागा तो जाएगा भी नहीं मुझसे, मैं तो बहुत बुढ़ी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। पूरा 1 साल हो गया है मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। माँ जी, अगर वो चील आपको रोक ले तो अकल से काम लेना, अगर डर गए तो वो तुरंत आपको पकड़कर गर्दन मरोड़ देगी। बूढ़ी चिड़िया उड़ती है और आखिर बूढ़ी चिड़िया पहाड़ों के पास जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां वो बड़ी चील रहती थी। बूढ़ी चिड़िया को जाता हुआ देखकर चील अपने कांटों के घोंसले से निकलती है और बूढ़ी चिड़िया को जाकर रोक लेती है। माफ करना बूढ़ी चिड़िया माँ, मैं बहुत भूखी हूँ, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चील बेटी, मैं जानती हूँ तुम मुझे खाने आई हो, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मेरी बेटी की मिठाई की दुकान है, मैं वहाँ से वापस आते समय तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। फिर तुम पहले मुझे खाना और बाद में मिठाई खाकर मुंह मीठा कर लेना। क्या पता तुम जाओ और वापस ही ना आओ। मेरे पंखों में दर्द है, उड़ होता नहीं है मुझसे, मुझे अब और जीकर क्या करना है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम जैसी कोई बड़ी और शक्तिशाली चील मुझे खा ले। तो ठीक है, अपना वादा याद रखना, मैं इसी पेड़ पर तुम्हारा इंतजार कर